शुरू करते हैं आज की कहानी। लास्ट की क्लास में ना आपको वो टाइप समझाया था कि कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर लौट के वापस आता है। अगर जर्नी का टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम, जर्नी का टोटल टाइम, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आज की क्लास का मेरे दोस्तों अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया है तो डिस्टेंस निकालने का ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2 बटे S1 डिफरेंस S2, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं मेरे भाई। हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे। स्पेशल टाइप आता है अर्ली लेट वाला। ये देखिए, दो कार 45 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्थान तक चलती हैं। दूसरी कार यात्रा में पहली कार से 40 मिनट कम लेती है, तो इस डिस्टेंस की लंबाई क्या है। यह कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये मान लीजिए कि दो जगह हैं ए और बी। मान लीजिए मेरे भाई, ये दो जगह हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी। ये मान लीजिए कि दो डिस्टेंस ए और बी हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, कोई आदमी, ये मान लीजिए कि दो जगह ए और बी, मान लीजिए कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, दूसरा आदमी सेम डिस्टेंस ए से बी तक जाता है S2 की स्पीड से, तो दोनों ही सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी मान लिया D किलोमीटर है। तो ए से बी तक जाने में मेरे भाई, ये मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूं पहले ही, दोनों आदमी अलग अलग टाइम लेंगे। भाई ए, मान लीजिए कि दो जगह ए और बी के बीच की दूरी D किलोमीटर, एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, दूसरा आदमी सेम डिस्टेंस जाता है, दूसरा आदमी सेम डिस्टेंस जाता है मेरे प्यारे भाई S2 की स्पीड से। दोनों ही आदमी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सेम डिस्टेंस। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मेरे प्यारे भाई दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कि ए से बी तक सेम डिस्टेंस जाने में एक आदमी ने और दूसरे आदमी ने मेरे प्यारे भाई जो टाइम लिया है, उस टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी है। अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है सेम डिस्टेंस जाने में, पहले आदमी ने दूसरे आदमी ने जो टाइम लिया, उस टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस होगा S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। क्लियर है? समझ में आया मेरे प्यारे भाई? ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही प्रूफ भी करवा चुका हूं। याद है? याद है कि भूल गए मेरे प्यारे भाई? याद है सभी बच्चों को? यार कैसे बच्चे हो आप लोग? इस फॉर्मूले को मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं, प्रूफ भी करवा चुका हूं, बेसिक भी बता चुका हूं मेरे भाई। जैसे दो कार 45 और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्थान तक चलती हैं, दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम लेती है। टाइम का डिफरेंस दिया है, दोनों कार सेम डिस्टेंस जाती हैं, दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट समय कम लेती है। तो यात्रा की लंबाई क्या है, डिस्टेंस पूछा है। तो दो कार 45 और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल दी है, दोनों की स्पीड दी है 45-55। तो यात्रा की लंबाई क्या आएगी, S1 गुणा S2 45 गुणा 55 बटे 45 और 55 का डिफरेंस 10 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। आप बताओ, अगर स्पीड यहां किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 40 मिनट। लेकिन मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, ये आ जाएगा किलोमीटर। ये किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये दोनों जगह के बीच की दूरी आपकी जर्नी की लंबाई आ गई। बस अभी 20 दूनी 40 और ये 20 तिया 60, 2 से 10 आपका 5 बार चला जाएगा, 5 तिया 15 से 45 3 बार चला जाएगा, तो 55 तिया कितना आ गया, 165 किलोमीटर।
165 किलोमीटर यात्रा की लंबाई आ गई, ये आंसर है। ठीक है जी। डिफरेंस वाला नहीं करा है प्रूव। आरोही सर जाकर लेक्चर देखो और अपनी कॉपी टटोलो, नोट्स बनाया होगा, नोट्स बनाया होगा आपने। ठीक है जी, समझ में आया है? चलेगा। अगला सवाल नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, सवाल नंबर 69 इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपको बताऊं। पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में, पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला कोई सवाल है तो यही है। पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कोई सवाल है तो यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाता है, अर्ली लेट वाला। इस टाइप का नाम है अर्ली लेट। अर्ली लेट, इसमें भी मेरे प्यारे भाई टाइम का डिफरेंस दिया जाता है, लेकिन मेरे भाई अलग तरीके से दिया जाता है। ध्यान सुनिएगा। एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलता है तो 7 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। 7 मिनट देरी से। अगर कोई आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। मान लीजिए कि ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम है। मान लीजिए कि घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम है, नॉर्मल जो है इतने बजे उसे ऑफिस पहुंचना चाहिए। बोला है अगर कोई आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि जो ऑफिस पहुंचने का करेक्ट टाइम है उससे 7 मिनट लेट ऑफिस में घुस पाता है। लेकिन अगर वही आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगर आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो यूजुअल टाइम से 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। वो यूजुअल टाइम से 17 मिनट पहले पहुंचता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पूछा है उनके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है। घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है मेरे भाई? डिस्टेंस, एक बात बताओ मेरे भाई, अगर आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 7 मिनट लेट पहुंचते हो। लेकिन अगर आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 17 मिनट पहले पहुंचते हो। घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है? आपको जाना कहां है? आपको अपने घर से ऑफिस तक यही डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है, यही डिस्टेंस आपको निकालनी है। घर से ऑफिस तक की दूरी, यह डिस्टेंस आपको निकालनी है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, अगर आपने परसेंटेज लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ाया होगा पास फेल वाला सवाल, कितने नंबर से पास, इतने नंबर से फेल। अगर आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो जो करेक्ट टाइम है उससे 7 मिनट लेट पहुंचते हो। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो जो एक्चुअल टाइम है उससे 17 मिनट पहले पहुंच जाते हो। तो दो केस आपको दिया अलग अलग। इन दोनों केस में जो आपको टाइम लगा है, मैं केवल एक ही चीज निकाल सकता हूं, टाइम में डिफरेंस। दोनों केस में लगने वाले टाइम का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे मेरे भाई, आप कहोगे सर पहले 7 मिनट लेट हो रहा था, अब मैं 17 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूं। लेट होने का मतलब प्लस, जल्दी पहुंचने का मतलब माइनस। टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 24 मिनट। यानी कि पहले वाले समय में और अब के समय का जो अंतर है वो 24 मिनट है। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको फॉर्मूला समझा है, S1 गुणा S2 27 गुणा 45 बटे S1 डिफरेंस S2। 27 45 का डिफरेंस कितना है? 18 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 24 मिनट। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आपको आवर में लेना पड़ेगा। 24 मिनट है, आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये किलोमीटर में डिस्टेंस आ गई मेरे भाई, ये डिस्टेंस आ गई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, ये घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस है। कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मूला से, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ये किससे चला गया? 6 से। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 15 से। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि 27 किलोमीटर। घर से ऑफिस तक की जो दूरी है 27 किलोमीटर है, ये है
मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। समझ में आ गया? यह है फॉर्मूला वाला मेथड नंबर 1। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? अगर आपको यह टाइप समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड रोहित राजपूत। अगर आपको यह टाइप समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। यार पता नहीं तुम कैसे बच्चे हो, तुम लोग इतनी जल्दी क्या भूलने की बीमारी है यार तुमको, क्या भूलने की बीमारी है? परसों वाले लेक्चर से एक लेक्चर जाके पहले देखिए, वहां मैंने आपको यह फॉर्मूला प्रूफ करवाया है, फॉर्मूले का बेसिक भी लिखवाया है। जाके क्यों नहीं देखते आप? नोट्स नहीं बनाते हो क्या? नोट्स नहीं बनाते हो क्या आप? समझ में आ गया? 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 7 मिनट देरी लगती है ना मेरे भाई? 7 मिनट देरी से पहुंचते हैं। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 70 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? पहले 7 मिनट की देरी हो रही थी, अब 17 मिनट की जल्दी है, तो टाइम में डिफरेंस आएगा 24 मिनट। इस वाले में और इस वाले टाइम में 24 मिनट का अंतर है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी घर से ऑफिस तक की? S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। ये हो गया फॉर्मूला वाला मेथड मेरे भाई, ये फॉर्मूला वाला मेथड है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। दूसरा मेरे भाई, अब इसका रेशियो मेथड। ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल को फॉर्मूले से करो, आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को फॉर्मूला ही ज्यादा अच्छा लगता है, हम फॉर्मूले से ही करेंगे। देखिए, एक आदमी कहां से कहां तक जाना है? अपने घर से ऑफिस तक। एक आदमी को अपने घर से ऑफिस तक ट्रेवल करना है, सेम डिस्टेंस जाना है। एक आदमी को मेरे प्यारे भाई अपने घर से ऑफिस तक जाना है, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम जाना है। चलिए ध्यान सुनेगा। अगर आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगर आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना? 7 मिनट देरी से पहुंचता है मेरे भाई। सुनते रहिएगा। अगर आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है, 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है जी, पहले मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बता दिया, अब रेशियो मेथड बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 17 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन आदमी डिस्टेंस तो सेम जा रहा है ना, आदमी को कहां से कहां तक जाना है? घर से ऑफिस, हाउस से ऑफिस जाना है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है। अगर स्पीड का रेशियो, स्पीड पहले कितनी थी? 27 किलोमीटर पर आवर, अब आदमी ने स्पीड कर दी 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो क्या है? 9×3 = 27, 9×5 = 45। स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो लगने वाले टाइम का रेशियो कितना होगा? 5:3। समय का रेशियो उल्टा होगा। अगर सेम डिस्टेंस है तो स्पीड और टाइम का अनुपात उल्टा होता है। यानी कि जब आदमी 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो जो उसे समय लगता है उस समय का रेशियो 5:3 है। जैसे मुझे इस सवाल में घर से ऑफिस की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड गुणा टाइम। अब मुझे स्पीड दी हुई है, अगर मैं टाइम निकाल लूंगा, अगर मैं टाइम पता कर लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जब आप 27 और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो 5:3 है। टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। टाइम का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई? 2 यूनिट। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर 5 यूनिट समय लगता है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने से 3 यूनिट समय लगता है। टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। जबकि टाइम का डिफरेंस कितना है? पहले 7 मिनट की देरी हो रही थी, अब 70 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो। टाइम में डिफरेंस कितना है? 24 मिनट। 7 और -17 में 24 मिनट का अंतर है। पहले 7 मिनट की देरी हो रही थी, अब 17 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, तो टाइम में डिफरेंस कितना है? माइनस माइनस जुड़ जाएगा 24 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट है, 12 गुना। आप कहीं से कर लीजिए, 12 गुना।
2 यूनिट के लिए 24 मिनट है 12 गुना, चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से। 2 यूनिट के लिए 24 मिनट है 12 गुना, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 12 पंजे 60 मिनट। यानी कि जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, तो आप 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो। मैंने ये पता लगा लिया कि जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, तो आप 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो। तो घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस कितनी है? स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगता है? 1 घंटा। तो दूरी कितनी आ गई? 27 गुणा 1, स्पीड गुणा टाइम 27 किलोमीटर। ये सवाल को करने का रेशियो मेथड है। ये है सेम क्वेश्चन को करने का रेशियो मेथड। आप चाहे पहले वाले केस से कर लीजिए चाहे दूसरे से निकालेंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। रेशियो का एक फायदा और है कि भाई फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला से तो केवल डिस्टेंस पता लगती है फॉर्मूला से मेरे भाई, लेकिन रेशियो से अगर सपोज पेपर में यह सवाल आ जाता कि बताइए उसके घर से ऑफिस तक ट्रेवल करने का यूजुअल टाइम कितना होना चाहिए, उसको घर से ऑफिस ट्रेवल करने का यूजुअल टाइम, सामान्य समय कितना लगना चाहिए, मतलब वो समय कितना होगा कि वो सही टाइम पर ऑफिस पहुंचे, ना तो देरी हो उसको ना जल्दी हो। अगर सवाल में यह पूछ लिया जाता कि बताइए उसका घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम, सामान्य समय कितना होना चाहिए, वो समय कि जब वो ना घर ऑफिस देरी से पहुंचे ना ऑफिस जल्दी पहुंचे, यूजुअल टाइम घर से ऑफिस पहुंचने में कितना लगना चाहिए। तो पहले केस से बता रहा हूं, जब आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 60 मिनट में ऑफिस पहुंचता है। जब आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 60 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, लेकिन 7 मिनट देरी से पहुंचता है। जब आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 60 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, 60 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है मेरे भाई। यानी कि अगर उसको सही टाइम पे ऑफिस पहुंचना है तो 60 मिनट से भी 7 मिनट समय कम लगना चाहिए। तो घर से वो निकलेगा तो ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम उसको 53 मिनट लगना चाहिए, यूजुअल टाइम जो आएगा वो 53 मिनट आएगा। ये रेशियो मेथड का फायदा है। 69 क्वेश्चन तो अलग है, अलग नहीं है, यही है, यही है राक्षस, यही है। स्पीड दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, पहली कार ने दूसरी कार से 40 मिनट कम समय लिया, यहां पर भी यही है, यहां भी टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है लेकिन अलग तरीके से, अलग नहीं है। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? तो रेशियो मेथड का फायदा यह है कि रेशियो मेथड से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, और खुदा ना खास्ता अगर एग्जामिनर ने आपसे यूजुअल टाइम पूछ लिया तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी। एक्स मानकर बता दो। नहीं, मेरे को आता ही नहीं एक्स मान के, मुझे आता ही नहीं बेटा, मुझे आता तो ही तो मैं सिखा पाता, मेरे को आता ही नहीं है, मैं कमजोर हूं बहुत गणित में, मुझे आता ही नहीं एक्स मान के। समझ में आया? चलिए, लेकिन मुझे ज्यादातर ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। दोनों ही मेथड मैंने आपको समझा दिए, फॉर्मूला वाला भी और रेशियो मेथड वाला भी। अगर आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा होता, अगर आपने लास्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर किया होता, तो आप डी मान के भी सवाल कर देते मैंने, क्योंकि फॉर्मूले का जो बेसिक, जो फॉर्मूले का प्रूफ है वो डी मान के करने का तरीका है, पर मैं वो दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने बता दिया है। मुझे ज्यादातर जो पर्सनली है फॉर्मूला वाला मेथड ही बढ़िया लगता है, जल्दी से आंसर आ जाता है उसमें। ठीक है ना? चलो करते हैं मेरे भाई। ये ही पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, अर्ली लेट वाला। क्या नाम है इस टाइप का? अर्ली लेट वाला, अर्ली लेट वाला सवाल है। आइए
अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 6 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचती है। अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 6 मिनट देरी से पहुंचती है, देरी से। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है, 10 मिनट पहले। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है मेरे भाई? जब 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 6 मिनट देरी से पहुंचती है। जब 4.5 की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो क्या मैं यहां से टाइम का डिफरेंस नहीं निकाल सकता? डिफरेंस के अलावा और कुछ बता ही नहीं सकता इंसान। पहले दिन और दूसरे दिन उसने जो घर से स्कूल पहुंचने में जो टाइम लिया है, उस टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 16 मिनट होगा, 16 मिनट, 16 मिनट। ठीक है। तो घर से स्कूल तक की दूरी क्या है? पहले दिन स्पीड कितनी थी? 3.5 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन गए 4.5 किलोमीटर पर आवर। S1 गुणा S2 बटे S1 डिफरेंस S2 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम का डिफरेंस। टाइम में डिफरेंस है 16 मिनट, लेकिन मिनट को घंटे में बदल लीजिएगा तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया सीधा आंसर किलोमीटर में मेरे भाई, सीधा किलोमीटर में आएगा। ठीक है जी, ओके। अब यहां पे मेरे दोस्त डेसिमल से तो ये जीरो कर लेते हैं ना। 15, 15 तिया 45 और ये 15 चौका 60। ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। 5 से 3.5 जाएगा जी आपका 0.7 बार। तो 3 दूनी 6 सत्ते 42 यानी कि 4.2 किलोमीटर। तो घर से स्कूल तक की दूरी कितनी आ गई? 4.2 किलोमीटर। डी ऑप्शन। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है जी, आइए ये बताइए, करो। एक दिन एक स्टूडेंट 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से स्कूल जाता है और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। एक दिन एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। यह ध्यान रखिएगा, यानी कि पहले दिन अगर बच्चे की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो अगले दिन उस बच्चे ने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी। 2.5 को 1 बढ़ा के कितना कर दिया? 3.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो जब स्पीड बढ़ा देता है, जाहिर सी बात है अगर कोई आदमी स्पीड बढ़ा देगा तो जल्दी पहुंचेगा। तो स्कूल पहुंचने का जो सही टाइम है उससे 6 मिनट, 6 मिनट पहले ही जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। घर से स्कूल तक की दूरी, तो पहले 6 मिनट की देरी हो रही थी, अब 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। टाइम में डिफरेंस कितना आएगा? 6 और 6 12 मिनट, प्लस 6 में से -6 घटाएंगे 12 मिनट। वैल्यू रखो, बताओ आंसर क्या आ रहा है? वैल्यू रखो, बताइए आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है केवल। बताओ क्या आंसर आ रहा है? S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। वेरी गुड। सब बच्चों का आंसर आ रहा है 7/4 किलोमीटर। मोस्ट पॉपुलर टाइप है मेरे भाई, ये मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, ये बताइए 73 बताओ, पहले करिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल इसी टाइप का, डीपी कांस्टेबल का करो। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है मेरे भाई, जल्दी करो। अंजलि कह रहे हैं बता दो एक्स मानकर। मुझे आता ही नहीं अंजलि, मुझे आता ही नहीं, मैं तो बेकार आदमी हूं, मुझे आती नहीं एक्स मान के। मैं बताऊंगा ही। मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया,
मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया। पहले मैंने आपको इस सवाल की भाषा समझाई, 5 बार हिंदी में बोल के 5 बार अंग्रेजी में बोल के मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, फॉर्मूला प्रूफ कराया। उसके बाद मैंने रेशियो मेथड आपको समझाया। उसके बाद भी अगर आपकी भूख शांत नहीं होती तो आप जो है आप आप जो है नरक में जलने लायक है, सीरियसली। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। आगे सब बच्चों का रेवा, सबका सेम आंसर आ रहा है, 12.5 किलोमीटर। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसका आंसर रुका हो? 12.5, वेरी गुड। आइए भाई, अब ये वाला सवाल बताओ। ये वाला सवाल है, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो अपने ऑफिस में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है ना? देखो, हर आदमी का घर से निकलने का टाइम फिक्स है कि आदमी नहा धो के सुबह सुबह तैयार होके 8 बजे घर से निकल जाता है। अब 8 बजे घर से निकल जाता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अगर रमन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला के जाएगा तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा। अगले दिन भी मस्त नहा धो के भैया टाई लगा के 8 बजे निकला घर से, लेकिन अगले दिन वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है तो ऑफिस 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो ऑफिस पहुंचने का टाइम था उससे 4 मिनट पहले पहुंच गया। अच्छा, डिस्टेंस नहीं पूछी यहां पर, कुछ और पूछा है। बोला है अगर वह 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस तक पहुंचने में कितना समय लेगा। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा, आंसर बताना है मिनटों में। तो आप ये पता लगा लीजिए ना कि उसके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है। पहले 24 की स्पीड से गया, फिर 30 की स्पीड से गया। S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस, 24-30 का डिफरेंस 6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। पहले 5 मिनट की देरी थी, अब 4 मिनट जल्दी पहुंच गया। टाइम में डिफरेंस है 9 मिनट का। 9 मिनट का मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भाग देंगे। ये अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी मेरे प्यारे भाई आपको लेना पड़ेगा आवर में। ये आ जाएगा जी, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, दूनी 24, यानी कि 18 किलोमीटर। तो उसके घर से ऑफिस तक की जो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर है। घर से ऑफिस तक की दूरी पर सवाल में थोड़ा सा चेंज रहेगा। सवाल में कहा है कि अगर वह 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो कितने समय में पहुंचेगा। भाई घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, और मेरे भाई अगर वो 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा जाने में। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दिया। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2/3 घंटे आएगा। 2/3 आंसर आएगा घंटे में, लेकिन घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 40 मिनट। 120/3 40 मिनट, 40 मिनट में पहुंचेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बताओ, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना मेरे भाई, गलती मत कर देना जल्दबाजी में। जल्दबाजी में गलती मत कर देना। आप मुझे ये बताना कि ये सवाल अभी तक हमने जितने किए उनसे अलग क्यों है। टाइप सेम है मेरे प्यार भी। सीजल मेंस 2018 के पेपर का सवाल है ये वाला, 18 के पेपर का। करो। सुलेगानो मुखर्जी वेस्ट बंगाल से हैं, हम भी यूपी से हैं जी। करिए बच्चे। केशव, करो इसको ब्लॉक जरा। हम्म।
आई आई ये जब पकड़ो दबोचो इसे। हे भगवान। ठीक है जी। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि दोनों केसेस में देरी हो रही है उस दुष्ट को, है ना। यानी कि अगर ये टाइम है तो पहले 10 मिनट की देरी हो रही थी, अब 18 मिनट की देरी हो रही है। तो टाइम का जो डिफरेंस है मेरे प्यार में, यहां दोनों ही केस में वो लेट हो रहा है। टाइम का जो डिफरेंस है 18 और 10 का डिफरेंस 8 मिनट आएगा। दोनों ही केसेस में वो देरी लेट हो रहा है। ठीक है भाई, 10 मिनट की देरी हो रही थी, अब 18 मिनट की। टाइम में डिफरेंस 8 मिनट का है। घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2, 30 गुणा 24 बटे S1 डिफरेंस S2 यानी कि 6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस। टाइम है 8 मिनट, 8 का मिनट को आवर में बदलेंगे तो बटे 60 ये आएगा। ये सीधा किलोमीटर में आएगा। देख रहे हो, यहां फॉर्मूला ही बेस्ट है। अब मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि रेशियो रेशियो आना चाहिए, अभी सवाल कराऊंगा, लेकिन मेरे भाई फॉर्मूले से जल्दी आएगा। 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, दूनी 24 यानी कि 16 किलोमीटर। ये इस सवाल का आंसर आ गया, 16 किलोमीटर। ये बताओ, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, कर लोगे इस टाइप का सवाल, कर लोगे इस टाइप का सवाल। अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं 75 नंबर। मैं यहां पे अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। टाइप नहीं बदला मेरे प्यारे में, लेकिन जो चीज पूछी गई है वो अलग है। कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है जी, 7 मिनट देरी से पहुंचती है। चलती है नहीं आएगा, पहुंचती आएगा। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है, यानी कि वो टाइम कितना होना चाहिए जिससे कि ट्रेन ना तो जल्दी पहुंचे और ना ही लेट पहुंचे। आपसे यहां टाइम पूछा है। यहां मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला से पहले आप डिस्टेंस निकालोगे, फिर डिस्टेंस से दोबारा टाइम निकालोगे, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी यहां पे। तो अगर आपसे टाइम पूछा गया तो फॉर्मूला अच्छा तरीका नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए रेशियो मेथड ही बेस्ट है, और आपको रेशियो ही करना चाहिए, क्योंकि रेशियो से डायरेक्ट आप टाइम निकालोगे, स्पीड डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखिए, सवाल में बोला है कि भाई अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूं 15 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वो ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। अच्छा, ट्रेन को जर्नी तो सेम ही जानी है, ट्रेन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सेम ही जर्नी कवर करनी है। जर्नी सेम है, यात्रा सेम कवर करनी है मेरे प्यारे भाई। और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस सेम है, यात्रा की दूरी बराबर है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, लगने वाले टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। भाई स्पीड का रेशियो क्या है, पहले स्पीड थी 60, अब ट्रेन की स्पीड है 80, स्पीड का रेशियो है 3-4, 3-4, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:3। आप बोलोगे यस सर 4:3, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर पहले ट्रेन को 4 यूनिट समय लगता था तो अब 3 यूनिट समय लगता है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है 1 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, पहले 15 मिनट की देरी हो रही थी ट्रेन को, अब 7 मिनट की देरी हो रही है। तो टाइम में डिफरेंस है 15 - 7, 8 मिनट का। टाइम में डिफरेंस है 8 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है। अब चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से कर लो, दोनों से आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 मिनट है।
32 मिनट। यानी कि मैं आपसे यह कह सकता हूं कि जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर 32 मिनट में पहुंचती है। जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ट्रेन 32 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो 32 मिनट में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, लेकिन 32 मिनट में पहुंचती है लेकिन 15 मिनट लेट पहुंचती है। जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो डेस्टिनेशन पर 32 मिनट में पहुंचती है, लेकिन 15 मिनट लेट हो जाती है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन को डेस्टिनेशन पर पहुंचने का सही समय क्या है? 32 मिनट से 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए मेरे भाई। यानी कि ट्रेन का जर्नी का सही टाइम है 32 माइनस 15, 17 मिनट। 17 मिनट इस सवाल का आंसर आएगा, बी ऑप्शन, 17 मिनट। सत्रह मिनट, 18 मिनट नहीं है, 17 मिनट आंसर है। समझ में आया? इस चैप्टर में बहुत ध्यान चाहिए मेरे भाई, बहुत फोकस चाहिए। क्लियर है? अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए मेरे दोस्त। बीच बीच में कमेंट में क्या बीमारी है पता नहीं, रुक जाते हैं। 17 मिनट, ठीक है। चले अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे चलते, इस टाइप का आखिरी सवाल, और नहीं, एक और सवाल आएगा इस टाइप पर। इस टाइप का मेरे भाई इस टाइप का दोस्त सबसे अच्छा सवाल, इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल मेरे भाई ये वाला। इससे बढ़िया सवाल मेरे दोस्तों इस टाइप पर नहीं बन सकता, ये मैक्सिमम लेवल है। इससे बढ़िया सवाल इस टाइप पर नहीं बन सकता, ये मैक्सिमम लेवल है। चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, दोनों में ही ये सवाल आया हुआ है, दोनों ही पेपर में। और जब एग्जामिनर को थोड़ा सा पेपर अच्छा बनाना होता है तो इस टाइप का सवाल ये देता है मेरे भाई। चलिए सवाल को पढ़िएगा, आपको पढ़ के ही खुद अच्छा लगेगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, अगर कोई आदमी कार से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। पहली लाइन, पहली लाइन से मुझे पता चलेगा कि एक आदमी को अपने घर से ऑफिस तक जाना है। पहली लाइन से मुझे यह बात पता चलेगी कि एक आदमी को अपने हाउस, अपने घर से ऑफिस तक जाना है। यह वो डिस्टेंस है जो आदमी को कवर करनी है। अगर आदमी कार से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। दूसरी लाइन, अगर वह आदमी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है, 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, ज्ञात कीजिए उसे कितनी स्पीड से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंचे। समय पर मतलब यानी कि ना तो वो देरी से पहुंचे ना वो जल्दी पहुंचे, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर ऑफिस पहुंचे। किस स्पीड से आदमी को चलना चाहिए कि वो एकदम करेक्ट टाइम पर ऑफिस पहुंचे मेरे भाई, ना तो वो जल्दी हो उसे और ना ही देरी हो मेरे भाई। आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यही होता है स्पीड, डिस्टेंस बटे टाइम। ना तो मुझे घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस पता है और ना ही मुझे घर से ऑफिस पहुंचने का सही टाइम पता है, तो मुझे यहां डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, घर से ऑफिस जाने का सही टाइम भी निकालना पड़ेगा, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। चलिए, एक आदमी जब कार से घर से ऑफिस तक 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो आदमी 60 मिनट देरी से पहुंचता है, 60 मिनट लेट पहुंचता है। भाई अगर कोई आदमी घर से ऑफिस 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 60 मिनट लेट पहुंचता है। दूसरा केस,
वही आदमी जब 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, वही आदमी जब 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। यार सी बात है, स्पीड बढ़ा दोगे, तेज गाड़ी चलाओगे तो पहले पहुंच जाओगे, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मेरे प्यारे भी, आदमी को डिस्टेंस तो सेम जाने ना, घर से ऑफिस तक। अगर डिस्टेंस सेम जानी है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, लगने वाले टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड का रेशियो क्या है, पहले कार की स्पीड 84 थी, अब 108 हो गई। स्पीड का रेशियो है मेरे भाई 12 से जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108। स्पीड का रेशियो 7-9 है, तो लगने वाले टाइम का रेशियो 9:7 होगा। यानी कि जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते तो 9 यूनिट टाइम लगता है, और 108 की स्पीड से चलते तो 7 यूनिट समय लगता है। तो समय का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है मेरे प्यारे भाई, टाइम का डिफरेंस है 2 यूनिट। जब हम 84 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो चलने में जो समय लगता है, जब हम एक कार से 84 और 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल में जो टाइम लगता है उस टाइम का डिफरेंस 2 यूनिट है। जबकि टाइम का डिफरेंस है कितना मेरे भाई, कितना है टाइम का डिफरेंस, पहले 60 मिनट देरी से पहुंचते हैं, अब 20 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो टाइम का डिफरेंस है 60 में से -20 घटाएंगे 80 मिनट। तो टाइम का डिफरेंस है 80 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सर, 80 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है। 80 मिनट का मतलब 40 गुना। टाइम का डिफरेंस 80 मिनट है, 60 और -20 का डिफरेंस 80 मिनट, 40 गुना। चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे से, दोनों से आंसर आएगा। हमेशा ना वो केस देखा करो जहां टाइम आसान आ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है, 40 गुना। यहां से टाइम थोड़ा बुरा सा आएगा, यहां देखिए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू भी 40 गुना आएगी मेरे भाई, 360 मिनट। 360 मिनट यानी कि 6 घंटे। 360 मिनट को अगर घंटे बदलना तो 60 से भाग करेंगे, 6 घंटे, 6 आवर्स, 6 घंटे। यानी कि मैंने ये पता लगा दिया कि जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 6 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो। इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग टाइम आ गया, इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग टाइम आ गया। जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो मेरे प्यारे भाई, तो आप 6 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो। तो डिस्टेंस बराबर आ गया स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर आ गया स्पीड गुणा टाइम। लेकिन आपसे डिस्टेंस तो पूछ ही नहीं, अगर डिस्टेंस पूछा होता घर से ऑफिस तक की तो ये आंसर होता। पूछा तो ये है कि भाई किस स्पीड से चलना चाहिए कि बिना देरी के बिल्कुल सही समय पर ऑफिस पहुंचे। आप मुझे बताओ उसके ऑफिस पहुंचने का सही समय या यूजुअल टाइम कितना होना चाहिए, आप बताइए मुझे। मैं पहले केस से सॉल्व कर रहा हूं। जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 6 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो, 6 घंटे में। जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 6 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा देरी से पहुंचते हो, 1 घंटा देरी से। जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो ऑफिस 6 घंटे में पहुंचते हो, लेकिन 1 घंटा देरी से ऑफिस पहुंचते हो, 1 घंटा देरी से। तो ऑफिस पहुंचने का सही समय कितना होना चाहिए, 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 5 घंटे। तो ऑफिस पहुंचने का सही समय 5 घंटे होना चाहिए, 5 आवर। अगर वो ऑफिस 5 घंटे में पहुंचेगा तो ना जल्दी जाएगा ना देरी से जाएगा मेरे भाई। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इतने किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में ट्रेवल करेगा तो बिल्कुल एक्चुअल करेक्ट टाइम पे ऑफिस पहुंचेगा। तो स्पीड आएगी डिस्टेंस बटे टाइम। 5 से 6 काट देंगे मेरे भाई, 1.2 बार, 12×96 और 4.8, 100.8। तो 100.8 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है ना, 96 और 4.8, 100.8 आएगा। 100.8 किलोमीटर पर आवर उसकी करेक्ट यूजुअल स्पीड होनी चाहिए, सी ऑप्शन। समझ में आया? ये मैक्सिमम लेवल है बच्चों, ये मैक्सिमम लेवल।
ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक ही वैरायटी पर कितनी सारे चीजें पूछी जा सकती हैं। ये हो गया नॉर्मल सवाल, नॉर्मल सवाल है ना, ये नॉर्मल सवाल है जिनमें आपको केवल डिस्टेंस निकालनी है मेरे भाई, नॉर्मल सवाल है तो फॉर्मूला बेस्ट है। लेकिन जब आपसे ज्यादा ही चीजें पूछने लगे तो रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेशियो बेस्ड ना सब कुछ खुला खुला दिखता है। 6 में से 1 घटा के 5 आया है। संदीप जाना अभी टाइम प्लस क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ, आप अपने ऑफिस घर से निकले, आप 6 घंटे में ऑफिस पहुंचे, 6 घंटे में, और 1 घंटा लेट पहुंचे। आप अपने घर से निकले, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, 6 घंटे में ऑफिस पहुंचे आप, और 1 घंटा लेट पहुंचे। तो आपको पहुंचना कब चाहिए था? सही टाइम क्या होता आपके ऑफिस आने का? जब आप 6 घंटे में ना पहुंच के आप 1 घंटा लेट हो रहे हो, आपको 1 घंटे पहले आना चाहिए था। अगर आप 6 घंटे में ऑफिस जा रहे हो सपोज, और आप 1 घंटा लेट हो रहे हो, तो बॉस क्या कहेगा? बॉस लट फेरेगा, तेरी ऐसी 1 घंटा लेट आया, 1 घंटा पहले ना आ सके तू, है मुर्दे कहीं के। तो यानी कि आपको 6 घंटे से 1 घंटा पहले 5 घंटे में ही सही टाइम पर ऑफिस पहुंचना चाहिए था, इसलिए 6 में से 1 घटाना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। क्लियर? जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 6 घंटे में एक्चुअल ऑफिस पहुंचे, यानी कि आपने डिस्टेंस 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में कवर करी है। 6 घंटे में तो डिस्टेंस आएगी 84 गुणा 6, लेकिन आप तो 1 घंटा लेट हो, तो आपको करेक्ट 5 घंटे में पहुंचना चाहिए था। 5 आवर में 6 माइनस 1, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए था। तो सही स्पीड क्या होना चाहिए? डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, 5 से 6 को 1.2 काट लिया, 84 की 1.2 में गुणा कर देंगे, 100.8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। कैसे बच्चे हो यार तुम। अरे सीपीओ प्री में आते हैं इतने बड़े सवाल, आते तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं आते मेरे भाई। 5 ही क्यों लिया? अरे भाई बता तो दिया 10 बार, और कितनी बार बताऊं मैं? सवाल पढ़िए यार, कैसे बच्चे हो। सवाल में क्या पूछा है? सही टाइम पर पहुंचने के लिए किस स्पीड से चलना चाहिए। देखो डिस्टेंस हमारी फिक्स है, डिस्टेंस नहीं बदली, डिस्टेंस फिक्स है 84 गुणा 6। अगर सही टाइम पर पहुंचना है तो 5 घंटे में पहुंचना पड़ेगा, इसलिए 5 घंटे से डिवाइड किया हमने। सही टाइम पर अगर पहुंचना है तो क्या स्पीड रहनी चाहिए, तो हमें सही टाइम निकालना पड़ा। ठीक है, अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आप कर लोगे। आगे ये बताइए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 77, लास्ट सवाल है मेरे भाई इस वैरायटी का। 77 करो जल्दी से, 77 इस टाइप का लास्ट सवाल, फिर टाइप चेंज कर रहे हैं। अगर मैं बस से ट्रेवल करता हूं तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। अगर मैं कार से ट्रेवल करता हूं तो 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता हूं। मेरे घर और ऑफिस के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। मेरे घर और ऑफिस के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड पर मीटर में क्या है? गजब का सवाल है, ये आया था 2-4 सवाल ऐसे आए थे काफी साल पहले, मैं अभी भी करवा देता हूं बैच में। अजीब सा सवाल है मेरे भाई, ये इसमें पूछा ही अजीब है। अगर मैं बस से ट्रेवल करता हूं तो ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, और अगर मैं कार से ट्रेवल करता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे घर और ऑफिस के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। तो
बस और कार की एवरेज स्पीड, बस और कार की जो स्पीड है उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताना है। बस और कार की स्पीड के रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताना है, वो भी किसमें, सेकंड पर मीटर में बताना है, सेकंड पर मीटर में। ठीक है ना। बस की जो स्पीड है, जो कार की स्पीड है, उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताना है। दिस इज टोटली डिफरेंट। ना ये सवाल रेशियो वाला है, ना ये सवाल फॉर्मूला वाला है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। देखो दोस्त, मान लीजिए बस की स्पीड है S1, मान लीजिए बस की स्पीड है S1, सब कुछ यहां पे मेरे भाई किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड है S1, और मैंने मान लिया कार की स्पीड है S2। रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम समझते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे कोई संख्या 5 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। बस की स्पीड S1 है, S1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/S1। ठीक है जी, चलो। मान लीजिए ये घर है आपका और ये ऑफिस है। मान लीजिए घर है, ये आपका ऑफिस है, और घर और ऑफिस के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। कितनी है, 25 किलोमीटर। अगर आपने फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ा है, अगर आपने फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ा है, समझा है, तो ये सवाल आपके लिए केक वॉक है एकदम। आप घर से ऑफिस तक बस से जाते हो S1 की स्पीड से। आप घर से ऑफिस तक बस से जाते हो S1 की स्पीड से। S1 जो है मैं किलोमीटर पर आवर में माना हूं, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है बच्चे, ध्यान सुनिएगा। आप घर से ऑफिस तक जाते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर में रहने दो। आप घर से ऑफिस तक जाते हो बस से S1 की स्पीड से। तो बस से घर से ऑफिस तक जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस, अब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस बस से जाते हो S1 की स्पीड से। बस से जाने में कितना टाइम लगेगा, बस से जाने में इतना टाइम लगेगा। और जब आप बस से जाते हो मेरे भाई, तो आपको 15 मिनट की देरी होती है। कितनी, 15 मिनट की देरी होती है। नेक्स्ट, अगली बात, जब आप घर से ऑफिस कार से जाते हो, जब आप घर से ऑफिस कार से जाते हो S2 की स्पीड से, अगर आप घर से ऑफिस कार से जाते हो 25 किलोमीटर, जब आप घर से ऑफिस 25 किलोमीटर कार से जाते हो, कार से जाते हो S2 की स्पीड से, कार से जाते हो मेरे भाई S2 की स्पीड से, तो कार से कितना टाइम लगेगा, ये बस से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, कार से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा। और टाइम का डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई, क्या नहीं निकाल सकते। जब आप कार से जाते हो तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो, बस से गए तो 15 मिनट लेट हुए, कार से गए 10 मिनट पहले पहुंचे। टाइम का डिफरेंस आएगा जी 25 मिनट। तो टाइम का डिफरेंस यहां पर 25 मिनट आएगा मेरे भाई, टाइम का डिफरेंस 25 मिनट आएगा। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। क्लियर है। यही तो फॉर्मूले का बेसिक समझाया था। बस से जाने में इतना टाइम लगा, कार से जाने में इतना टाइम लगा। 25 किलोमीटर बस से गए S1 की स्पीड से, 25 किलोमीटर कार से गए S2 की स्पीड से। बस से जब गए तो 15 मिनट लेट पहुंचे, कार से 10 मिनट जल्दी पहुंचे। टाइम का डिफरेंस आ गया जी, 15 में से -10 घटाएंगे 25 मिनट। यही तो पूछा था डायरेक्ट। ये 25 किलोमीटर यहां ऊपर है, तो जब मैं ऊपर है, जब नीचे ले आऊंगा तो यहां बटे में चला जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, बटे में चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे में आ जाएगा। भाई यही तो पूछा था, यही तो पूछा था सवाल बनाने वाले ने, पता नहीं क्यों पूछा है। डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड कार। बस और कार की स्पीड का रेसिप्रोकल, यही तो रेसिप्रोकल है भाई। बस की स्पीड S1 है, बस की स्पीड का रेसिप्रोकल 1/S1, कार की स्पीड का रेसिप्रोकल 1/S2, और इन्हीं का डिफरेंस आपसे पूछा है। डिफरेंस यानी कि माइनस, ही तो पूछा है। लेकिन ये 25 से 25 कट जाएगा, ये आएगा 1 मिनट बटे 1 किलोमीटर। लेकिन आंसर बताना है सेकंड पर मीटर में, सेकंड प्रति मीटर में आंसर बताना है। 25 से 25 कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1 मिनट। 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकंड। नीचे बचा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर। 25 से 25 तो कट गया,
ऊपर बचेगा 1 मिनट बटे 1 किलोमीटर। 1 मिनट को सेकंड में लिखेंगे 60 सेकंड, 1 किलोमीटर को मीटर में 1000 मिनट। ये मेरे दोस्तों आपका 20 से कटेगा 3 बार, और 20 से कटेगा मेरे भाई ये 150 बार। तो 3/50 सेकंड पर मीटर। ये बस और कार की स्पीड के रेसिप्रोकल का डिफरेंस है, 3/50। बी ऑप्शन ये आंसर है। क्लियर है? आरोही शर्मा सर, हम स्पीड क्यों नहीं निकाले, अपॉन में टाइम क्यों ही निकाला? वेरी गुड डाउट सर, हम स्पीड क्यों नहीं निकाले? स्पीड बराबर है होता है डिस्टेंस बटे टाइम। क्या मुझे इस सवाल में टाइम दिया हुआ है? क्या हमें इस सवाल में टाइम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। जब हमें टाइम दिया ही नहीं हुआ तो मैं कैसे स्पीड निकाल लूंगा मेरे दोस्त? सवाल में दिया क्या है कि जब हम बस से जाते हैं तो 15 मिनट देरी से पहुंचते, 15 मिनट देरी से पहुंचते, ये दिया हुआ है। कितनी देर में पहुंचते ये दिया नहीं है, तो कैसे निकाल लोगे जी? ठीक है, मुझे लगता है मेरे दोस्तों को ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अब अगला टाइप। अगला टाइप और भी भयानक है, और भी मुश्किल है थोड़ा सा, और एक लेवल और आगे है। ठीक है जी, 78, 79 और 80। ठीक, इस अगले टाइप पर यहां पर 3 प्रश्न है। चलो, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, ये टाइप खत्म हो गया। थोड़ा सा आपको भगवान जाने कैसा लगा होगा, किसी को तो आसान लगा होगा, किसी को लगेगा कि बहुत मुश्किल है मेरे भाई। जहां रेशियो लगना चाहिए था मैंने रेशियो बताया, जहां फॉर्मूला ठीक है फॉर्मूला बताया। अब ये टाइप देखिए, ये टाइप इससे एक लेवल आगे की कहानी है। ये टाइप इससे एक लेवल आगे की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप में क्या है, इस टाइप में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी जब इतनी स्पीड से जाता है तो इतना देरी से हो पहुंचता है, जब इतनी स्पीड से जाता है तो इतना लेट जल्दी पहुंचता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको यहां पर 2 केस दिए जाएंगे, 2 केस आपको यहां पर 2 केस दिए जाए, नहीं सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने। सवाल में यह दिया जाएगा, जब आदमी अपनी स्पीड इतनी बढ़ा देता है तो इतना जल्दी पहुंचता है, जब स्पीड इतनी कम कर देता है तो इतना लेट पहुंचता है। बताइए उसकी चलेगी डिस्टेंस या जर्नी क्या है? तो इस सवाल में आपको 2 केस दिए जाएंगे। इतनी स्पीड बढ़ाओगे तो इतना समय कम लगेगा, इतनी स्पीड कम करोगे तो इतना समय ज्यादा लगेगा। बेसिकली यहां पर 2 केस आपको दिए जाएंगे मेरे भाई, 2 केस, और उन 2 केस को बराबर करके आपको सवाल करना है। पहले सवाल पढ़ते हैं फिर आप बैठोगे। देखिए कॉन्सेप्ट नया नहीं लगेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, यही फॉर्मूला। डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। क्योंकि हमने कहा कि जब डिस्टेंस की बात हो रही हो और आपको टाइम का डिफरेंस दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। ए जॉगर कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। एक जॉगर ने कुछ डिस्टेंस कुछ सर्टेन स्पीड से कवर करी। जॉगर आप समझते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करते हो जो लोग, जो जिनका दौड़ने का काम है। तो एक जॉगर, एक धावक कुछ दूरी एक निश्चित स्पीड से, कुछ स्पीड से तय करता है। ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्या स्पीड है, मुझे नहीं पता क्या स्पीड है। समझ में आया? मान लीजिए
कि एक जॉगर मेरे प्यारे भाई ये डिस्टेंस कवर करता है d किलोमीटर की। मान लीजिए एक जॉगर ये डिस्टेंस कवर करता है d किलोमीटर की एट सम स्पीड, कुछ स्पीड से, मुझे नहीं पता क्या स्पीड है, मान ली स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। मान लिया कि जॉगर s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये d किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब आगे पढ़ेगा, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट चला होता, ही वुड हैव टेकन 20 मिनट लेस, तो उसे तो 20 मिनट कम समय लगता। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी अपनी स्पीड बढ़ा देगा, फास्ट भागने लगेगा, तो समय कम लगेगा। एक जॉगर ने कुछ डिस्टेंस एक सर्टेन स्पीड से कुछ स्पीड से कवर करी। पहला केस यह है कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट चला होता तो 20 मिनट समय कम लगता। यह केस नंबर 1। दूसरा केस देखिए, इफ ही हैड मूव्ड 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चला होता, ही वुड हैव टेकन 10 मिनट मोर, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगता। जाहिर सी बात है, अगर आदमी अपनी स्पीड स्लो कर देगा तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आदमी 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलेगा, पहले जिस स्पीड से चल रहा था, अगर उससे 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलेगा तो 10 मिनट समय ज्यादा लगेगा। व्हाट द डिस्टेंस दैट ही जॉग्ड, उसने जॉगिंग के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर करी है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, मैंने मान लिया मेरे दोस्तों, एक आदमी की जो यूजुअल स्पीड है, एक आदमी s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉगिंग कर रहा है। कितने की स्पीड से? s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉगिंग कर रहा है। कितनी डिस्टेंस जॉगिंग कर रहा है? d किलोमीटर। सवाल में कह रहा है अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलता है, यानी कि स्पीड s से s+3 हो जाती मेरे भाई, अगर उसकी स्पीड s से s+3 हो जाती तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट उसे कम समय लगता जॉगिंग करने में मेरे भाई। तो पहले आदमी की स्पीड थी s, मान लिया पहले आदमी s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉगिंग कर रहा। आदमी की जो यूजुअल स्पीड है जॉगिंग करने की, इसे बोलते हैं यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड, मान लीजिए आदमी की जॉगिंग करने की जो यूजुअल स्पीड है s किलोमीटर पर आवर है। अगर 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट दौड़ता, स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा तो 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? पहले फॉर्मूला वही लगेगा, s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 गुणा डेल्टा टी। पहले स्पीड s किलोमीटर पर आवर थी, अब स्पीड s+3 किलोमीटर पर आवर कर दी। स्पीड में डिफरेंस कितने का है? s और s+3 में 3 का डिफरेंस है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में डिफरेंस कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, 1/3 आवर। 1/3 आवर, 1/3 आवर। ये पहले केस से जॉगिंग की डिस्टेंस आ गई। ये पहले केस से डिस्टेंस आ गई, पहले केस से। समझ में आ गया? पहले केस से डिस्टेंस आ गई। चलिए आगे चलते। अब दूसरा केस देखो। दूसरा केस मेरे भाई ये है कि अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता तो 10 मिनट समय ज्यादा लगता। जॉगिंग की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। जॉगिंग की जो नॉर्मल स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है ना, वो s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉगिंग करता है। अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, 1 किलोमीटर पर आवर स्लो होने का मतलब s से स्पीड s-1 कर दे, अगर स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो उसे 10 मिनट समय ज्यादा लगेगा। कितना? 10 मिनट समय ज्यादा लगेगा। तो टाइम में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है मेरे भाई, डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? s1 गुणा s2। पहले स्पीड s थी, अब s-1 हो गई। स्पीड में डिफरेंस कितने का? s1 डिफरेंस s2 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस, डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस, यानी कि 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 आवर, 10/60, 1/6 आवर, 1/6 आवर, 1/6 आवर। ये भी जॉगिंग की डिस्टेंस है, ये भी जॉगिंग की डिस्टेंस से बराबर होना चाहिए। इनको बराबर कर दो। जैसे ही आप इनको बराबर करेंगे, s का मान
स्पीड आ जाएगी, यूजुअल स्पीड आ जाएगी मेरे भाई, और सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये इस टाइप के सवालों को करने का तरीका है। इस सवाल में दो केस दिए हुए हैं, दोनों ही केस से सेम डिस्टेंस चल रहे हो, सेम डिस्टेंस को बराबर कर दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहां रेशियो से क्यों नहीं किया? रेशियो से करने के लिए भाई या तो स्पीड चाहिए या टाइम चाहिए। इस सवाल में ना तो स्पीड दी हुई है ना टाइम दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है स्पीड का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, टाइम 20 मिनट कम लगा, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम करी तो टाइम 10 मिनट ज्यादा लगा। तो यहां स्पीड और टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू दी ही नहीं है, यहां स्पीड और टाइम की वैल्यू में डिफरेंस दिया हुआ है। तो रेशियो बनेगा किसका? जब ना स्पीड दिया ना टाइम दिया तो रेशियो बनेगा ही नहीं। जब रेशियो नहीं बनेगा तो आपको ये सवाल बेसिक से करना पड़ेगा। दो केस दिए हुए, दोनों केस को बराबर करके। जब आप यहां से बराबर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आ जाएगा? एस से एस काट लेते हैं, 3 से आपका 6 दो बार कट जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की यहां पे गुणा, 2s प्लस 2 तिया 6, 3 की मेरे प्यारे भाई इधर गुणा हो जाएगी 3s माइनस 3, 3s माइनस 3। तो s का मान आ जाएगा मेरे भाई 3s माइनस 2s, s माइनस 3 उधर, s का मान आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है मेरे भाई, ठीक है जी, टाइम आवर में है। ओके दोस्त, अगर आपसे यह पूछा होता कि बताइए वो जॉगिंग जो कर रहा है किस स्पीड से जॉगिंग कर रहा है, तो आंसर आ जाता 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी तय की, आपसे यहां पे डिस्टेंस पूछा गया। डिस्टेंस क्या पूछा गया बच्चों? डिस्टेंस। तो एस का जो मान आया है मेरे प्यारे भाई, ये मान चाहे आप पहले केस में रख लो चाहे दूसरे केस में रख लो, ये जो एस का मान आया ये चाहे आप पहले केस में रख लो चाहे आप दूसरे केस में रख लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पहला केस देखता हूं कि आदमी अगर 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देता है तो 20 मिनट समय कम लगता है। पहले स्पीड कितनी थी? 9, अब 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के कितनी कर दी? 9 और 3 12। स्पीड में डिफरेंस कितना है? 3। टाइम में डिफरेंस क्या? 20 मिनट समय कम लगा, टाइम में डिफरेंस आ गया 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर, ये 1/3 आवर पहले केस में रख लिया मैंने। 3 3 9 से 9 कट गया 12 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर। सवाल बड़ा नहीं है मेरे भाई, बस यही सवाल का सॉल्यूशन है, यही सवाल का सॉल्यूशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, बस ये सॉल्यूशन है इस सवाल का। लेंदी सवाल है मेरे भाई, लेंदी, ठीक है। ओके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला याद करे बहुत मुश्किल है दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक और बताइए, एक और सवाल बताइए सेम टू सेम इसी टाइप का 79 सेम टू सेम। ये सवाल आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, ठीक है, लेकिन ये पुराने वाले का है, ये 2018 वाले का है ना, 2021 वाले 22 वाले का नहीं है। ये करो, अजय एक निश्चित दूरी कवर करता है विद इज ओन स्पीड। अजय एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है, बट जब वह अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम करता है, जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो टाइम 40 घंटे बढ़ जाता है। जब वह अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो मूल समय से ही टेक्स 10 आवर लेस देन ओरिजिनल टाइम टेकन, तो ओरिजिनल टाइम से 10 घंटे कम लगता है। उसके द्वारा तय की डिस्टेंस बताइए। मैंने मान लिया अजय एक सर्टेन डिस्टेंस जो है सर्टेन स्पीड से तय करता है। मान लिया अजय की जो सर्टेन स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अजय एक निश्चित दूरी अपनी स्पीड से विद इज ओन स्पीड, ओन स्पीड मतलब अजय कुछ दूरी अपनी नॉर्मल चिल होकर यूजुअल स्पीड से तय करता है। मान लिया अजय की जो यूजुअल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पर दो केस है। पहला केस, जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो समय 40 घंटे बढ़ जाता है, पहला केस आ गया। दूसरा केस,
अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम करता है नॉर्मल स्पीड को तो 10 घंटे मेरे प्यारे भाई। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो नॉर्मल टाइम से 10 घंटे कम लेता है। उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस बताइए। दो केस आपको दिए गए हैं, दोनों से ही डिस्टेंस को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लिया जाए कि यूजुअल स्पीड एस से, पहला केस, जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम करता है, स्पीड एस थी, एस माइनस 10 कर दी, स्पीड में डिफरेंस कितना है 10 किलोमीटर पर आवर का, टाइम कितना बढ़ गया 40 घंटे, टाइम घंटे में ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। S1 गुणा S2 बटे S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। दूसरा केस, जब अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, अजय की नॉर्मल स्पीड S है, स्पीड को S से बढ़ा के S+5 कर दिया, स्पीड में डिफरेंस कितने का है 5 का, स्पीड में 5 का डिफरेंस है, तो कितना 10 घंटे कम लेता है, 10 घंटे समय कम लेता है, इंटू डेल्टा टी, टाइम में डिफरेंस है 10, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी मेरे भाई, ठीक है जी। दोनों ही केसेस से डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। S से S कट जाएगा मेरे भाई, 10 से 40 4 बार कट जाएगा, 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो ये आएगा 2S, ये आएगा S, ये आएगा -10 दूनी 20, उधर ले जाएंगे 20 5 25, तो S का मान 25 आ गया। यानी कि अजय की जो यूजुअल स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर है। आपसे डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस चाहे आप यहां पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से आ जाएगा। पहले केस से निकालता हूं भाई। अजय की स्पीड पहले 25 थी, 10 किलोमीटर पर आवर अगर कम कर देगा तो 25 से 10 कम कर देगा तो कितनी हो जाएगी 15, स्पीड में डिफरेंस आया 10 का, टाइम 40 घंटे बढ़ जाता है गुणा 40, ये आ गया भैया। मैंने पहले केस में एस की जगह 25 रख दिया, फर्स्ट केस में एस की जगह 25 रख दो, आंसर आ जाएगा। 10 से 40 4 बार जाएगा, 15 चौका 60, 25 गुणा 60 यानी कि 1500 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो वो 1500 किलोमीटर है, ये आंसर है सी ऑप्शन, 1500 किलोमीटर। खत्म। ठीक है, ओके, मजा आया। एक बच्चा कह रहा, जहर सवाल कब होंगे गुरुजी दीपक? ये मैंने आपको बता दिया, मेरे बताने से 5 मिनट पहले जहर सवाल ही था। मेरे समझाने से पहले मैं अगर आपको इस सवाल को दे दूं तो तुमसे हिले है ना, तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना देश में, आप उनको अचानक से जाके इस सवाल पूछ लो, अचानक से जाके लंका लग जाएगी, अचानक से जाके पूछ लो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भी। नेक्स्ट इस टाइप का लास्ट सवाल, इस वैरायटी का लास्ट सवाल, चलो करके बताओ। अब इस वैरायटी का लास्ट सवाल है, करके बताइए मेरे भाई, जल्दी से, फटाफट फटाफट। एक कार पी से क्यू तक यात्रा करती है। एक कार, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट ए कांस्टेंट स्पीड। मैंने मान लिया एक कार पी से क्यू तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते है, और कार की जो कांस्टेंट स्पीड है वह 10 किलोमीटर पर आवर है। एक कार पी से क्यू तक एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, मैंने मान लिया कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। इफ इट्स स्पीड बाय, ये पहला केस है, इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर टू कवर द डिस्टेंस। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो यात्रा तय करने में 1 घंटे समय कम लगेगा। भाई अगर पहले स्पीड एस थी, अगर स्पीड को बढ़ाकर S+10 कर दिया जाए, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो जर्नी में 1 घंटा समय कम लगेगा, 1 आवर समय कम लगेगा। यार सी बात है, स्पीड बढ़ा दोगे तो जल्दी गाड़ी चलेगी, जल्दी पहुंचोगे। नाउ
अब यहां ना थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट है, पिछले सवालों से थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट है। आगे देखिए, इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वॉज फर्दर इंक्रीज्ड बाई 10 किलोमीटर पर आवर। यहां एक शब्द लग रहा है फर्दर। यदि स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाए, यानी कि जितनी बढ़ चुकी है, जितनी स्पीड बढ़ चुकी है उसके आगे और 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जाए तो 45 मिनट और कम समय लगता है। यानी कि स्पीड को फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया जाता है। अब स्पीड है s+10, s+10 को 10 और बढ़ाओ, इस s+10 को 10 और बढ़ाओगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, s+20 हो जाएगी। तो स्पीड s+20 अगर कर दी जाए तो और 45 मिनट समय कम लगेगा। s+10 से जो समय लगता था, पहले जो समय लग रहा था अभी, उससे 45 मिनट टाइम और कम लगेगा। स्पीड को अगर s+10 से बढ़ा के s+20 कर दिया जाए तो 45 मिनट समय और कम लगेगा। दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस क्या है, दोनों शहर P और Q है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। कॉन्सेप्ट वही है। स्पीड, अगर आपको स्पीड का डिफरेंस दिया है, स्पीड दी हुई है, टाइम का डिफरेंस दिया है, तो s1 गुणा s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 गुणा डेल्टा टी। पहले दो केस से लेता हूं, पहले दो केस। पहले स्पीड s थी, हमने s+10 कर दी। स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 10 का। टाइम में डिफरेंस है 1 घंटे का, 1 घंटा कम लगता है। पहला केस आ गया। अगर मेरे भाई मैं बाद के ये केस देखता हूं, बाद के दो केस देखता हूं मेरे भाई, केवल बाद के दो केस, इनसे ले लीजिए, यहां से भी सेम डिस्टेंस आएगा। तो भाई पहले स्पीड s+10 थी, हमने स्पीड s+10 को फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, s+10 को फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के s+20 कर दिया। स्पीड में डिफरेंस है 10 का, टाइम में डिफरेंस आया 45 मिनट का। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम भी आवर में लीजिए। 45 मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भाग, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 आवर। 3/4 आवर आएगा। 45 मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। नाउ कैलकुलेट करिए, 10 से 10 कट जाएगा, s+20 से s+10 से s+10 कटेगा। 4 की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 4s बराबर 3s + 60, 4s माइनस 3s, s आ गया, s का मान 60 आ गया। यानी कि मेरे भाई एक कार P से Q तक कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कार की यूजुअल स्पीड आ गई, कार की ओरिजिनल स्पीड आ गई, ओरिजिनल स्पीड। लेकिन आपसे ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछा, शहरों के बीच की दूरी पूछा है। चाहे पहले केस में वैल्यू रख लो, चाहे दूसरे केस में। पहले केस से कर लेता हूं। पहले केस में s का मान 60 रख दो। पहले कार की स्पीड 60 थी, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के 70 कर दी। स्पीड में डिफरेंस है 10 का, टाइम 1 घंटे कम लगता है। टाइम में कितना डिफरेंस आ गया, 1 घंटे समय कम लगता है। अब तो डिस्टेंस आ गई जी 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई। ये सवाल का पूरा प्रॉपर मेथड आ गया, बी ऑप्शन। अगर आप बहुत समझदार है तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि 420 है, 60-70 में ब्रेक हो रहा है, टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, पर वो बहुत लेजेंडरी बच्चे करेंगे। 420 आएगा, ये सवाल का आंसर है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्त, ये टाइप दी एंड होता है, निस्त नाबूद होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके आगे कल। मजा आया होगा आपको आज की क्लास में, काफी सारे हैवी हैवी सवाल हुए थे। ठीक है जी, बाय।